साथियों आदाब, मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तारीफ़ खुद अपने आप की करना फिजूल है और खुशबू ही बता देती है कौन सा फूल है। साथियों, आज हम आपको इसी जगह ले चलते हैं जो बड़ी तारीफ़ के काबिल जगह है और एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान को किसी न किसी हालात से बचते हुए भी आखिरकार यहीं पहुंचना है। आज हम आपको कामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सबलाना गांव में लेकर चलते हैं। और मैं पिछले कई दिनों से लगातार देख रहा था कि सबलाना गांव की खूबसूरती हमें नज़र आ रही थी कि वहाँ के कब्रिस्तान बड़े आलीशान बना रखे हैं वहाँ के लोगों ने, और उसमें पार्किंग की किस तरह की जो सुविधाएं हैं। तो आज हम रूबरू हुए हैं, आज उसी सबलाना गाँव के कब्रिस्तान में हैं। हमारे साथ में कुछ उस कब्रिस्तान की जो कमेटी बनाई हुई है उसके साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं इन कब्रिस्तान के बारे में। आखिरकार उनके जहन में ये बातें कहाँ से आई और जिस तरीके से इस खूबसूरती से इस कब्रिस्तान को सजाया जा रहा है, जिस तरीके से बारीकी से इसमें पार्किंग, लाइट की व्यवस्थाएं, सारी कुछ सुविधाएं की जा रही हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अफजल खान है जी। मुझे अफजल सबलानिया कहते हैं जी अफजल जी। और इस पार्क में जो हम काम कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं जी। और ये हमारे जो मन में आया ये विचार आया कि हमारे गांव में भी कब्रिस्तान अच्छी होनी चाहिए। जी। तो सबसे पहले मैं राजस्थान का कांगर का गांव है। अच्छा। वह हरियाणा राजस्थान के बीच में पड़ता है, कांगर का गांव। जी जी जी। हम वहाँ पे दोनों आदमी देखने गए, वहाँ देख के आया मैं। हम्म। तो वहाँ से जैसे आया तो इसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था यहाँ भी हमारे कब्रिस्तानों में। अच्छा। तो यहाँ जैसे हम कवर खोदने लगे, कुछ बदबू आई, कुछ वहाँ कुट्टी वगैरह पड़ी थी, कड़ब वगैरह, उसमें से महक होगी, बदबू आई। तो हमने अपने युवा से चर्चा की, युवा यदि आप एक साथ हमारे साथ संग दे दें तो जैसे कांगर के गांव में हम देख के आए वीडियो, उससे अच्छे बेहतरीन बनाएं। जी। सभी युवा ने हमारा साथ दिया और सभी युवा ने मेहनत करी, घर घर जाके मेहनत करी, कुछ पैसा उगाए। मेहनत करने के बाद सभी युवाओं ने इस पार्क को पहले अतिक्रमण हटाया। हम पुलिस प्रशासन से मिले, कुछ एसडीएम साहब से भी मदद मांगी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप काम कीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं और आप आगे बढ़ेंगे। तो उसी के हिसाब से इसमें अतिक्रमण हटाने के बाद इसमें 90 हैंड ट्रॉली हमने माटी गिराई, जेसीबी से इसको फ्रेश करा के जेसीबी से फिर इसमें पार्क लगाई। इसके हमने 4 दीवारी जो तार कसी कराई है, खम्भा मंगाए। खम्भा मंगाने के बाद फिर इसमें हमने गुड़गांवा से पार्क वाले बुलाए, गार्ड वाले जो गार्डन लगाते हैं, उन्होंने घास लगाई है। घासों की जगह फिर हमने पार्क लगाई है। इसी तरीके से फिर हमें ईंटों की कमी पड़ गई थी भाई, जो हम पेड़ों की तरफ ईंट लगाएं। मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ। अच्छा। छोटा सा मैकेनिक हूँ। जो हमने इसमें जो आप देखेंगे आगे चलेंगे, जो डिब्बा पाएंगे ईंट की जगह वो डिब्बा लगाए रंगी। चलिए अंदर चलते हैं थोड़ा सा। अब जल्दी एक बात और जानना चाहते हैं, गांव वालों लोगों का किस तरह का सहयोग रहा आपके इस कब्रिस्तान की साफ सफाई के बारे में? गांव वालों का कितना सहयोग है आपके साथ? गांव का पूरा सहयोग, गांव का युवाओं का बहुत बड़ा सहयोग है जी। युवाओं ने पूरी तरीके से तन मन धन से सहयोग दिया है। हमने ग्रुप बना रखा है युवा समिति, उस पर हम जब भी अपनी ग्रुप पे बात डालते हैं जी तो तुरंत ही जैसे पैसा वगैरह मदद, पूरा गांव के युवा एक साथ आ जाते हैं। और अब भी हमारी युवा टीम हर वक्त दिन रात में साथ रहती है। ये पानी के फुहारे लगे हुए हैं। अच्छा। और टीम हमारी पूरी तरीके से काम कर रही है, पूरा गांव का सहयोग है। 3600 बरादरी भी इसको देख के बड़ी खुश है। 3600 बरादरी भी आती है काम करने और सभी देखते हैं, खुश होते हैं। कम से कम ये जगह जिस जगह आए हैं, ये तो पता नहीं हम हिंदू होके मरें या मुसलमान होके मरें, ये ज़रूर है हम इंसान होके मरें। क्या बात है, बहुत खूब, बेहतरीन। इस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं और ऐसा काम होना चाहिए। और हमारा विचार है जैसे कब्रिस्तान सबलाने में बनाए कब्रिस्तान, ऐसे ही हमारे युवा व जो घाट शमशान घाट है वो भी हम ऐसे बनाने के विचार हैं और गांव ऐसे ही होने चाहिए। साथियों, नई उम्मीद, नई किरण, नए अरमान पैदा कर, ज़माना जान दे तुझ पर, तू ऐसी शान पैदा कर। आज बड़े ही काबिल तारीफ़ कब्रिस्तान का जो एक नमूना पेश किया है, एक समाज के लिए एक आईना दिखा रहे हैं सबलाना गांव के निवासी। और ख़ास करके जो अफजल भाई ने बताया कि जो युवा टीम है और हमारे जो मुस्लिम समुदाय की हम बात करें कब्रिस्तानों के बारे में, ज़्यादातर अफजल भाई हमने देखा है कि कब्रिस्तानों पर ज़्यादातर कब्जा है लोग बागों का। हाँ, या तो कड़बी वगैरह, कूंज वगैरह, बटेवड़ा वगैरह, इस तरह की। तो इनको लोगों के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखो, जो भाई कब्रिस्तानों पे किसी ने कर रखा है, यदि वो समझदारी की बात तो ये कि उनको खाली करें और कब्रिस्तानों में या शमशानों में किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। जी।
क्योंकि वो जगह तो सबसे पाक जगह है। बिल्कुल। चाहे आदमी कितना भी भाग ले उस जगह तो जाना पड़ेगा अवश्य। एक दिन वो आएगा, अपने ही लाएंगे, अपने ही दफनाएंगे और अपने ही तुझे दाब के चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल। वो दिन हर किसी को आना है। तो इस वजह से मेरा कहना है सबसे आगे से आगे कि भाई कब्रिस्तान और शमशान को ऐसे बनाएं जो दुनिया याद करें और यादें करती रह जाएं नस्लें। साथियों, इंसान अपने मकान को बड़ी खूबसूरती से तराशता है, बनाता है, क्या क्या सोचता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या कुछ बनाना है। लेकिन अफजल जी, एक मैंने कब्रिस्तान की एक दीवार पर एक शेर लिखा हुआ देखा था। एक दीवार पर लिखा हुआ था कि मंजिल तो मेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। मंजिल तो मेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई ही यहाँ आते आते। और क्या दिया मुझे मेरे अपनों ने, मेरे कपड़े भी उतार लिए जाते जाते। तो हमें औलाद के प्रति इतना ना सोचकर आखिर जिस जगह को हमें जाना है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और कुछ युवा साथी कुछ विचार रखना चाहते हैं हमारे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह का सहयोग रहा आपकी युवा टीम का? आप कुछ क्या कहना है? जनाब नाम बताएं आपका पहले। जी, मेरा नाम आसम खान। आसम खान जी, आप पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं फिलहाल? जी, जो लाइटिंग का काम है, ये पेंटिंग का काम है, ये हम ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और भी हमारे हैं, बहुत सारे आए नहीं इस टाइम, बहुत बड़ा सहयोग सब। कुछ क्योंकि रमजान चल रहा है ना, उसकी वजह से रोजे रख रहे हैं, उसकी वजह से आ नहीं पाए। तो भाईजान, कितनी खुशी महसूस होती है आपको इस कार्य को करते वक्त? इसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब हम इतने खुश है, और भी जो भी देख रहे हैं इसको सब खुश है वो। जी जी। इसको देखकर हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हर गांव में इसी तरह कब्रिस्तान होने चाहिए। बिल्कुल। और कुछ अपने विचार जनाब, आप कुछ कहना चाहते हो? देखो, ये एक ऐसा काबिल तारीफ़ कार्य आप कर रहे हैं जिसकी कोई हम मिसाल देंगे तो आप लोगों की मिसाल दी जाएगी सामने कि भाई सवलाना गांव में आप जाइए और वहाँ कब्रिस्तान के हालात देखिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं जनाब, आप बताएं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हर घर, मतलब हर गांव में बहुत अच्छे से कब्रिस्तान होने चाहिए। कि बहुत सारे बोलते हैं कि हर तरीक़ा से लड़ाई करते हैं जी। यूट्यूब चैनल वाले भी, लोग हरियाणा राजस्थान करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जैसे अच्छे हमारे कब्रिस्तान है तो इसकी कोई होड़ करके दिखाए। जी जी। तो बहुत अच्छे विचार थे भाई साहब के, और थोड़ी सी तफसील में हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलकर आगे की तरफ चलते हैं, आइएगा। पत्रकार महोदय जी, आपका चैनल से हमारे जी जो इसकी जो में बहुत अच्छे से कब्रिस्तान होने चाहिए। कि बहुत सारे बोलते हैं कि हर तरीक़ा से लड़ाई करते हैं जी। यूट्यूब चैनल वाले भी, लोग हरियाणा राजस्थान करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जैसे अच्छे हमारे कब्रिस्तान है तो इसकी कोई होड़ करके दिखाए। जी जी। तो बहुत अच्छे विचार थे भाई साहब के, और थोड़ी सी तफसील में हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलकर आगे की तरफ चलते हैं, आइएगा। पत्रकार महोदय जी, आपका चैनल से हमारे जी। जो इसकी जो पार्क की जो तारीफ हो रही है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ऐसे ही हर गांव में ऐसी पार्क होनी चाहिए और ऐसे कब्रिस्तान हो रहे हैं। और आगे हमारी जो कब्र हैं उनको भी दिखाएं। कब्रों पे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों में फूल खिले हुए हैं, हर कब्र की पेंटिंग करी हुई है। क्योंकि पेंटिंग क्या है, जिससे कम से कम पहचान तो हो अपना है, कौन है, अपना दूर से आया है। और ये लोग ये देखें, ये हमारे डिब्बे लगे हुए हैं, ये डिब्बे इनके दिखाएं। ये ईंट के जगह डिब्बे लगे हुए हैं सारे। एक अलग ही इनका सिस्टम है, इन्होंने काट के प्लास्टिक के डिब्बे हैं जो इनको सेट किया गया है। एक अलग ही खूबसूरती हमें नज़र आ रही है। बारे में और थोड़ा सा हम देख लीजिएगा, एक पशु पक्षियों के लिए पक्षियों के लिए दाने डालते हैं, पानी डालते हैं। जी जी। सुबह जब आते हैं यहाँ पे कुल कलाम पढ़ने के लिए, सबसे पहले पक्षियों को हम दाना लाते हैं यहाँ डालने के लिए जी, और पानी डालते हैं। पक्षी हमारे सुबह इतने पक्षी रहते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा मन लगता है, बहुत खुश होते हैं। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ यही है। क्या बनाने आए थे और हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो ज़ात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। इनका कोई जाति और धर्म नहीं है, या कभी कहीं किसी दीवार पर जा बैठते हैं, कभी किसी दीवार पर जा बैठते हैं। आइए थोड़ा सा हम एक और जो खूबसूरती है कब्रों की तरफ ले चलते हैं आपको। एक अलग ही हमें खुशनुमा माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। बीच में कब्रों के बीच में जो फुलझड़ियाँ लहरा रही हैं, और एक गांव की एक अलग ही मिसाल हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ये बड़ी काबिल गौर और बड़े ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। हम जनाब थोड़ा सा गहराई से दिखाएं। हमारे जो साथी हैं, हमारे कैमरामैन हैं रत्ती खान जी, उनसे हमारा निवेदन है कि जो कब्रों के दरमियान में जो जगह है उसमें जो फूलझड़ियाँ या जो भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, एक अलग ही हमें खूबसूरती नज़र आ रही है।
और अभी पेंटिंग का काम चल रहा है साहब। जी अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, पेंटिंग सबकी हो रही है, लिखाई भी होगी, पेंटिंग भी होगी, जी, जी। दीवारों की भी लिखाई होगी, दीवारों पे अभी फूल पत्तियां भी छापी जाएंगी, जी, जी। जिनसे पहचान होगी सबलाना कब्रिस्तान है। जी, जी। इस तरीके से लिखाया जाएगा। जिस टाइम आते हैं मिट्टी देने उस टाइम दुआ भी लिखी जाएगी। कई बार लोग बाग दुआ नहीं पढ़ाते हाँ, हैं, हाँ, तो दुआ लिखी जाएगी, तो दुआ हर बार पढ़ता रहेगा और दुआ मिट्टी देते रहेंगे।